Hello students. First of all, welcome to TestNet Prep, and we're very happy that our last video got so much appreciation, so much love by you all. We got a lot of messages and calls saying that you want a video for development, like the video we make for development studies, you want a video for all other courses as well. There are 50 plus courses in TISS. आप लोगों ने सबने बहुत रिक्वेस्ट किया हमसे कि हम वैसा ही वीडियो और बाकी कोर्सेज के लिए भी बनाएं. So here we are with another video for environment related courses. इस वीडियो में हम environment, climate change and sustainability studies के बारे में बात करेंगे. साथ ही साथ में there are two more courses which we'll be talking about. We'll be talking about masters in ecology, environment and sustainable development and sustainable livelihoods, natural resources governance. तो जैसा कि everyone of you is well aware that environment and climate change is the buzzword now. Everyone is talking about environment. Everyone is talking about climate change. It is being discussed from national to international news to all platforms, all 4 hours. And इसी need को देखते हुए TISS ने ये कोर्स शुरू किए हैं बहुत सारे एनवायरमेंट से रिलेटेड, बिकॉज जनरली TISS बहुत नए नए कोर्सेज लेके आता रहता है. इट सेंसेस द गैप विच इज देयर इन द इंडस्ट्री. किसी भी स्ट्रीम को लेके, किसी भी फील्ड को लेके जो भी गैप होता है, जिसके प्रोफेसर्स वो गैप देखते हैं, उसे डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड कोर्सेज लेके आते हैं. सो दीज आर सम एनवायरमेंट रिलेटेड कोर्सेज. हमारे ऑलरेडी OPI और एक्सटेम्परे के कोर्सेज चल रहे हैं. बच्चे उसमें इनरोल्ड हैं. बच्चे एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज में पढ़ रहे हैं. उनके पीयर्स हैं साथ में, सपोर्ट है उनके पास में. एंड वी हैव अ डेडिकेटेड OPI ओनली फॉर एनवायरमेंट रिलेटेड पीपल. तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो एनवायरमेंट रिलेटेड कोर्सेज में हमारे साथ एनरोल्ड नहीं है, बट स्टिल दे हैव अप्लाइड इन TISS रिलेटेड टू एनवायरमेंट रिलेटेड कोर्सेज और दे आर प्लानिंग टू अप्लाई. Please watch this video till the end. You are going to get answers to all your courses कि आपको OPI के लिए, OPI में जो इंटरव्यू और एक्सटेम्परे है उसमें क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए. You will get answer to everything. So watch this video. हम कुछ चंक्स में डिवाइड कर देते हैं पोर्शंस को which you need to read for environment related courses. सबसे पहला, because there is this course which is called Sustainable Livelihoods and Natural Resources Governance. Because इसमें गवर्नेंस पढ़ना है, हमें थोड़ा पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड मेजर्स पढ़ने हैं. सो यू शुड बी अवेयर अबाउट द टाइप ऑफ गवर्नेंस दैट इज देयर. कौन कौन सा होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर्स, ऐसे करके जो भी, या गवर्नमेंट टू कंज्यूमर्स, ऐसे करके जो भी गवर्नेंस के स्ट्रैटेजीज होते हैं, जो भी गवर्नेंस के टाइप्स होते हैं, यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट. डिजिटल गवर्नेंस अभी बहुत चल रहा है, कैसे फेसलेस गवर्नेंस अभी चल रहा है. सो यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. यू शुड स्टडी ऑल दीज थिंग्स. Also, you should know about ethics related to governance, ethics related to public policy, data science and public policy, data science, industrial revolution. As I said also in my last video, that industrial revolution 4.0 is going on. कैसे artificial intelligence, machine learning, public policy को कैसे impact कर रही है. उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि डेटा साइंस अभी एनवायरनमेंट को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है. सो दिस इज वन चंक विच ब्रॉडली यू नीड टू स्टडी रिलेटेड टू पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स. नेक्स्ट चंक में आपको पढ़ना पड़ेगा एनवायरनमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स. फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है, एटमॉस्फेयर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या डिफरेंस होता है इकोलॉजी में, एनवायरनमेंट में. ऐसे कुछ कुछ बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ एनवायरनमेंट यू शुड बी अवेयर अबाउट बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट रिलेटेड कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं. नो मैटर द टाइप ऑफ बैकग्राउंड यू आर कमिंग फ्रॉम, लेट मी बी वेरी क्लियर, नो मैटर द टाइप ऑफ बैकग्राउंड यू आर कमिंग फ्रॉम, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल दीज बेसिक इकोनॉमी रिलेटेड इंफॉर्मेशन. आपको पता ही पता होनी चाहिए, बिकॉज दैट शोज इफ यू हैव नॉट इवन स्टडीड दिस बेसिक इकोनॉमी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, दिस शोज कि कितना आप इंटरेस्टेड है कोर्स में. एंड TISS के प्रोफेसर्स चाहते हैं ऐसे लोग कोर्स में आए जो इंटरेस्टेड हैं एक्चुअली कोर्स में, हु आर रियली पैशनेट अबाउट एनवायरनमेंट एंड यू वांट टू स्टडी एनवायरनमेंट. उनको बहुत इंटरेस्टेड है वो उन कोर्सेज में, ऐसे बच्चे वो लोग चाहते हैं. तो इसलिए रीड अबाउट द बेसिक एनवायरनमेंट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज विच आर देयर. कोरल ब्लीचिंग हो रही है, कोरल्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे कोरल्स हैं, सबसे बड़ा कौन सा रीफ है जो कि ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में. रीड अबाउट ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज. थर्ड चंक overhead would be to study about the international institutions which are there. बहुत सारे institutions हैं, for example UNFCCC, IPCC, UNEP. कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं. सबसे पहले अर्थ समिट हुई जिसे रियो भी समिट भी बोलते हैं. then Rio+20 came. What is Agenda 21? What is Nagoya Protocol? What is Minamata Convention? Kigali Amendment क्या है? Vienna Convention क्या है? So these international terms, strategies या फिर जो international conventions हैं, international institutions हैं, they play a very big role. They are playing a very big role in environmental discourse.
रीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सारे इंपॉर्टेंट कॉप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स में इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली द कॉप इन इजिप्ट टुक प्लेस, कौन सा इंस्टीट्यूशन का वो कॉप है, बिकॉज कॉप तो कन्वेंशन टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का भी होता है, UNFCCC का भी होता है, तो वो उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जिसका वो कॉप था। कुछ ब्रेक थ्रू कॉप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 2015 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, उसमें क्या इश्यूज हुए बाद में जाके, इन सब चीजों के बारे में आप अच्छे से पढ़िए, आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। देन यू ऑल्सो हैव टू रीड अबाउट फाइनेंस, बिकॉज फाइनेंस, डेवलपिंग कंट्रीज आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, ये एक बहुत बड़ा चंक है, ये एक अलग चंक है जो आपको पढ़ना है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फाइनेंस है, उसके बाद में और भी बहुत सारे फाइनेंसेस हैं, जैसे कि स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड है, डेवलपमेंट कार्बन फंड है, एडेप्टेशन फंड है, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड है। तो ऐसे बहुत सारे फाइनेंसिंग फैसिलिटीज हैं। अब इसमें इशू क्या है, यू शुड नो द बेसिक फंडा विच इज देयर रिगार्डिंग फाइनेंस। डेवलपिंग कंट्रीज आर आस्किंग फॉर फाइनेंस फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज, बिकॉज दे आर सेइंग हमारा तो वर्ड ही एकदम हमारे तो पूरा एग्जिस्टेंस ही एकदम क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर थोड़ा भी अब हमारा ये टेम्परेचर राइज होता है, सी लेवल राइज होता है, तो जो आइलैंड कंट्रीज विच आर देयर वो तो कंप्लीटली वाइप आउट हो जाएंगी, उनका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। एंड दे आर सेइंग वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेज विच आर नीडेड, एंड इवन दो वी डू आवर बिट, और बहुत सारी कंट्रीज हैं, आप उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कीजिए। दे आर ऑल्सो सेइंग दैट वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस। उसके बाद में आप लोग जब डेवलप कंट्रीज, व्हेन दीज कंट्रीज वर डेवलपिंग, व्हेन दे वर इन देयर डेवलपिंग फेज, they were using environment, एकदम pollute कर रहे थे, unabated use of environment था। So now when we are developing, why do we need to be accountable? वो लोग अकाउंटेबल नहीं थे। दे आर सेइंग आप लोग ज्यादा कट कीजिए अपने जो इन्वायरमेंटल गोल्स है, अपने जो पोल्यूशन गोल्स है, या जो भी आपके गोल्स हैं, आपको ज्यादा बड़े गोल्स लेने चाहिए। यू शुड टेक अ फोर फ्रंट, बट दीज कंट्रीज आर नॉट टेकिंग, दीज कंट्रीज आर नॉट गिविंग अस फाइनेंसेस। ये बहुत अभी इश्यू चल रहा है इस चीज को लेके। जितना डेवलपिंग कंट्रीज चाह रही हैं 100 बिलियन इन फाइनेंसेस, वो अब तक नहीं मिल पा रहा है। सो दिस इज वन थिंग, दिस इज वन डिबेट यू शुड बी अवेयर अबाउट। मेजर हमारे जो फाइनेंसिंग फैसिलिटीज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन अनदर चंक टू रीड वुड बी इंडिया में आपके कौन कौन से इन्वायरमेंट रिलेटेड लॉज हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके बाद में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है। देन देयर इज दिस लेजिस्लेशन नीडेड विच वाज ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स एक्ट 2010 में आया। ट्रिब्यूनल है, इन्वायरमेंट रिलेटेड केसेस देखता है, इसके बारे में आप लोग पढ़िए। देन यू शुड बी अवेयर अबाउट ये इंडिया से रिलेटेड, यहाँ पे इसी चंक पे लगा लीजिए कि आपको नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, इनके बारे में पढ़ना है। आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं, द रीजन यू बिलोंग फ्रॉम, ओवर देयर कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं, सेंचुरीज हैं। आपको पता होना चाहिए कि पहली बार रीलोकेशन पूरे वर्ल्ड में कब कब हुआ, कहाँ पे हुआ। सरस्का में हुआ है, वो अलवर में, राजस्थान में देयर इज दिस नेशनल पार्क। कुनो नेशनल पार्क में अभी अफ्रीका से, वो आपको पता होना चाहिए। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या वहां पे उनका क्या प्रोसीजर था, जैसे जब वो बिफोर दे वर रिलीज्ड इन वाइल्ड, दे वर केप्ट इन क्वारंटाइन, उसका क्या प्रोसीजर था। यू शुड नो अबाउट ऑल दैट। उसके बारे में देयर आर दीज अदर थिंग्स विच यू शुड बी अवेयर अबाउट। फॉर एग्जाम्पल इंडिजिनस जो मूवमेंट्स हुए हैं, चिपको मूवमेंट हुआ है, अपिको मूवमेंट हुआ है, इंडिजिनस मूवमेंट। इंटरनेशनली क्या मूवमेंट हुए हैं, जैसे वो ग्रेटा थर्नबर्ग का मूवमेंट हुआ था। अलग अलग, ये एक अलग चंक है इंडिजिनस मूवमेंट का और इंटरनेशनल मूवमेंट का। उसके बाद में यू कैन रीड अबाउट, अलग एक ये चंक होगा कि अलग अलग ग्रुप्स के लोगों के लिए व्हाट कैन बी द स्ट्रैटेजीज, हाउ कैन दे बी एंगेज्ड इन क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट रिलेटेड थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल एडोलेसेंट्स के लिए क्या होगा, जीरियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए क्या होगा, और बाकी बच्चों के लिए क्या हो सकता है, 40s की रेंज में जो लोग हैं उनके लिए क्या हो सकता है, ऑफिस जो लोग जा रहे हैं, जो हमारा लेबर फोर्स है उनके लिए क्या हो सकता है। So there are these various groups in which you can divide the population and you can analyze कि सबके लिए अलग अलग तरीके से क्या strategies हो सकती है उनको engage करने के लिए environment में। This can be one creative question which these people might ask you. उसके बाद में आपको पता होने चाहिए कुछ environment related important publications हैं। For example, Silent Spring book है। There are these various important publications like The Limit to Growth, ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट है। सो गाइस, दीज आर सम ग्राउंड ब्रेकिंग थिंग्स। मतलब इनसे ही पूरा आपका एनवायरनमेंट का डिस्कोर्स, पूरा बात होना इन सब चीजों से शुरू हुआ है। तो इनके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़िए। हमने जो अपना ओपीआई एक्सटेम्परे कोर्स किया है, हमने जो स्टार्ट किया हुआ है, उसमें पोर्टल है हमारा, उसमें हमने इन सब चीजों के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रखी है। द इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, 1-to-1 डैफ होता है, एक्सटेम्परे होता है, इंटरव्यू होता है।
extempore एक बार जब once a person is going through extempore, so we have given the liberty of other students joining in, ताकि आप वो लोग देख पाएं कि उनका peer कैसा perform कर रहा है, what is their competition, healthy environment रहे, एक दूसरे से सब लोग सीख पाएं कि किसी में someone is good at something else, someone is good at something else. So all this is going on in our OPI course which we have launched. If you also like this video, please comment. बताइए आपके और क्या questions हैं. If you want us to make video regarding some other course, what is your course which you want to make us a video regarding? And please go and check out TISNET Prep का website. हमारा OPI course launch हो चुका है. A lot of people are enrolling. People are taking people are enjoying the course. People पूरा फायदा ले रहे हैं. Students पूरा फायदा ले रहे हैं इस course का. You can also go. You can also check out our website and you can see the course you are applying for. Thank you.